अब जल, थल और नभ से होगी सुरक्षा। सुरक्षा में परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर। करोड़ों की टेक्नोलॉजी बनी मंदिर का सुरक्षा कवच। राम मंदिर की भव्यता को नुकसान पहुंचा पाना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। 135 करोड़ भारतीयों का सपना साकार हो रहा है क्योंकि पूरी भव्यता के साथ अयोध्या की पावन धरा पर प्रभु राम का अलौकिक धाम हकीकत का रूप जो ले रहा है। दशकों का इंतजार अब जाकर खत्म हो रहा है। लाखों करोड़ों लोगों के संघर्ष का परिणाम अब जाकर सामने आया है और जो कि देखिए अगले साल यानी कि 24 की शुरुआत में ही राम भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे और इसलिए मंदिर निर्माण कार्य गोली की रफ्तार से भी एक कदम आगे चल रहा है। मंदिर जब पूरी तरह बनकर तैयार होगा, यकीन कीजिए मंदिर की भव्यता और विशालता के आगे ये दुनिया छोटी लगने लगेगी। प्रभु राम के दिव्य धाम को जो देखेगा उसके मुख से अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय शब्द ही निकलेंगे और जो कि देखिए विधर्मियों के रडार पर भी प्रभु राम का विशाल धाम होगा। इसलिए मंदिर की सुरक्षा को लेकर करोड़ों रुपए का सुरक्षा कवच खरीदने का फैसला किया गया है। आधुनिकता के दौर में दुनिया की कोई ताकत मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, या फिर यूं कहें कि दुनिया की किसी भी ताकत के पास मंदिर के सुरक्षा कवच का कोई तोड़ नहीं होगा क्योंकि इस बार मंदिर की पूरी सुरक्षा यूपी पुलिस की बजाय आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। पुलिस बल की बजाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, 77 करोड़ की टेक्नोलॉजी मंदिर का सुरक्षा कवच होगा जिसे भेद पाना किसी के बस में नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि 77 करोड़ की टेक्नोलॉजी कैसी होगी जिसकी सुरक्षा घेरे में प्रभु राम का भव्य मंदिर विद्यमान रहेगा। इसको लेकर डीजीपी राम कुमार विश्वकर्मा ने इस बात की जानकारी दी है कि मंदिर की सुरक्षा के लिए 77 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। अयोध्या में कई वॉच टावर बनाए जाएंगे, एक्सरे मशीनें, सर्विलांस समेत हाईटेक उपकरण खरीदे जाएंगे जिससे पुलिस के तैनाती की बजाय टेक्नोलॉजी से सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा। तो 77 करोड़ के प्रोजेक्ट को फाइनल किया जा चुका है। 77 करोड़ रुपए का सुरक्षा कवच और लगभग 1800 करोड़ रुपए के लागत से बन रहे भव्य राम मंदिर की सुरक्षा करेगा। और ये तो देखिए कितनी ही बार मंदिर निर्माण की तस्वीरें अयोध्या से सामने आई हैं जिसमें मंदिर की भव्यता साफ झलकती है। प्रभु राम का ये भव्य धाम कितना खास होगा, आखिर डे 1 से राम मंदिर निर्माण कार्य की चर्चा क्यों हो रही है और मंदिर की विशालता के पीछे की कहानी क्या कहती है, एक बार फिर इसको लेकर आपको आसान शब्दों में मंदिर की संरचना समझाने की हम कोशिश जरूर करेंगे। देखिए इतिहास कहता है कि आज जिस जगह मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है यहीं पर 500 सालों तक रामलला टेंट में अस्थायी रूप से विराजमान रहे। लेकिन जैसे ही देखिए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। 5 अगस्त 2020 को जैसे ही पीएम मोदी ने मंदिर की नींव रखी, मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। और चूंकि देखिए मंदिर 3 फ्लोर का बनेगा और ऐसे में पहले चरण का काम इसी साल के आखिर तक पूरा करके रामलला को उनके स्थायी घर में रहने की व्यवस्था के बाद अगले चरण का काम शुरू किया जाएगा। तो गुलाबी पत्थरों से बन रहा रामलला का दिव्य धाम ऊंचाई में देखिए 161 फुट, चौड़ाई में 255 फुट और लंबाई में 350 फुट होगा। जमीन से देखिए मंदिर की ऊंचाई लगभग 5 मीटर की होगी और इसी के साथ ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर सफेद संगमरमर का भी खूब इस्तेमाल इस धाम में किया गया है। खास बात यह है कि मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लोहे की उम्र देखिए 90 से 100 साल तक मानी जाती है और इसलिए पत्थरों को जोड़ने के लिए बकायदा सीमेंट और तांबे के क्लैंप्स लगाए गए हैं। मंदिर की विशालता का अंदाजा भी आप इसी से लगा सकते हैं कि मंदिर परिसर में 5 मंडप होंगे। वहीं बात अगर गर्भगृह की करें तो जहां प्रभु राम विराजमान होंगे उस गर्भगृह को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़े और कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह सूर्य की रोशनी से गर्भगृह पूरी तरह से जगमगा उठे। तो हर लिहाज से मंदिर का निर्माण कार्य खास तरीके से संपन्न हो रहा है और प्रभु राम के दर्शनों के लिए अयोध्या पर उनके दिव्य धाम को देखने के लिए आप लोग अभी से कितने उत्सुक हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।